हेलो बच्चों, तो आज हमारा 7th लेक्चर है जिसमें हमें स्टार्ट करना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन साइक्लिक सिस्टम का। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने कंप्लीट किया ओपन चेन में, फिशर प्रोजेक्शन में आपने आरएस निकाल लिया, उसके अलावा आपने फ्लैंगवेज सिस्टम आरएस सिस्टम निकाल लिए हो। अब हम लोग को जो चलना है साइक्लिक सिस्टम, बाईसाइक्लिक सिस्टम, ब्रिज सिस्टम और साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, इन सभी में आरएस कैसे निकालते हैं आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लिक सिस्टम। अब साइक्लिक सिस्टम बहुत टाइप के हैं, उन सभी साइक्लिक सिस्टम में हम वन बाय वन निकालेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो निकालेंगे वो है मोनोसाइक्लिक सिस्टम में। तो पहला जो साइक्लिक का होगा वो होगा हमारा मोनोसाइक्लिक सिस्टम। तो मोनोसाइक्लिक सिस्टम जब आपके पास आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि इसमें जो प्रोजेक्शन होगा मोनोसाइक्लिक सिस्टम में वो सिमिलर टू फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन होता है। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन जैसा था एकदम सेम टू सेम आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। सो साइक्लिक सिस्टम का जो मोनोसाइक्लिक सिस्टम है दैट इज या बाईसाइक्लिक जो भी आएगा दैट इज सिमिलर, वो मैच करेगा किसके साथ, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में। तो जो रूल लगाएंगे, जो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन का रूल था सेम रूल इसमें अप्लाई होगा। तो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन का दो रूल था, दोनों रूल आपको पता है। अगर फोर्थ लाइन डैश पे है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एबव द प्लेन है, वेज लाइन पे है, तो क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर। और तीसरा था अगर नॉर्मल लाइन पे आ गया, जो हमारा नॉर्मल प्लेन होता है, तो हमें करना पड़ेगा दो ठो इंटरचेंज, जो कंपलसरी इंटरचेंज है वो करना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे। सो इसमें हम लोग वही करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन इस सिस्टम का। आपको देखना ये भी पड़ेगा जो सिस्टम दिया गया है क्या वो कायरल है कि नहीं है। पता चला सिस्टम कायरल नहीं है और आप आरएस निकाल दिए, तो ये गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको एक छोटा सा पहले मैं एग्जांपल करा दे रहा हूँ। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और यहाँ पे C11O। अब ये कार्बन कायरल है और ये आर है कि ऐसे आपको यहाँ पे निकालना है। एक छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। इसका सबसे पहले आप लोग आरएस निकालो कि ये आर होगा या एस होगा। देन इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो सिस्टम है वो ये है, Cl अबव द प्लेन है और आपका मेथाइल बिलो द प्लेन है। इसमें आपका आरएस क्या होगा ये निकाल के बताइए। दूसरा और तीसरा मॉलिक्यूल है हमारा CH3 अबव द प्लेन हो जाएगा, OH बिलो द प्लेन है। यहाँ पे हमारा लगा रहेगा डबल बॉन्ड एंड देन दिस इज OH ग्रुप अबव द प्लेन एंड यहाँ पे आपका CH2 CH3 ग्रुप बिलो द प्लेन। आपको इसमें बताना है सभी का आरएस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा क्या होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग शुरू करेंगे। ये अपना एग्जांपल नंबर ए है। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा और सी का क्या होगा। आप लोग जल्दी से बता दो ए बी सी में किसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसका आर होगा, किसका एस होगा। आप लोग निकाल के बताओ। चलो भैया शुरू हो जाओ। ए का आंसर क्या आ रहा है, बी का आंसर क्या आ रहा है और सी का आंसर क्या आ रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो जरूर से और वन बाय वन सॉल्व करना शुरू करो। तो सबसे पहला वाले में हमें क्या करना, निकालना कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो ये कायरल कार्बन है। अब इसमें हमें ढूंढना है कि प्रायोरिटीज, किसकी प्रायोरिटी क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, इसमें अगर हम प्रायोरिटी सर्च करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस कार्बन जिसमें कार्बन लगा है, सेकेंड इज सेकेंडरी कार्बन, थर्ड इज प्राइमरी कार्बन एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल 1 2 3 4 अगर हम देखें क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन जा रहा है क्लॉकवाइज, और लोवेस्ट प्रायोरिटी क्योंकि बिलो द प्लेन है तो पहला रूल फॉलो करेगा और ये मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा आर। दिस मॉलिक्यूल हैव आर कॉन्फ़िगरेशन। सो ए वाले का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, आर था, ठीक है। ए का आर करेक्ट है। अब बी में आ जाओ। बी कायरल है कि नहीं पहले ये पता लगाना। तो बी इज कायरल क्योंकि चारों तरफ के ग्रुप क्या है, अलग अलग है। नाउ वी हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप। तो प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप में Cl को प्रायोरिटी 1 मिलेगा नो डाउट, उसके बाद डबल बॉन्ड को मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा इसको और ये मिलेगा सबसे लास्ट में। किसी को अगर प्रायोरिटी डिसाइड करने में कोई भी कंफ्यूजन या दिक्कत हो तुरंत बताना। वैसे होगा नहीं बट तब भी अगर हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब इसमें से हमारा क्या हुआ, फोर्थ प्रायोरिटी अपनी जगह, फिर से ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो आर। ये भी कहाँ गया क्लॉकवाइज, तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो आर। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर ही है, ठीक क्लियर। व्हाट अबाउट दिस टू, इसमें दो कायरल कार्बन है, देखो एक यहाँ है एक यहाँ। क्या दोनों कायरल हैं कि दोनों ए कायरल हैं, पहले ये बताइए। बोथ आर कायरल और नॉट, ये तो पहले क्लियर हो जाए। कायरल होगा तभी आरएस निकाल पाएंगे, कायरल नहीं होगा तो आरएस निकालने का मीनिंग नहीं बनता, मीनिंगलेस हो जाएगा ना। सो कायरल है क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूल के चारों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या है सिंगल बॉन्ड। अगर दोनों साइड सिंगल बॉन्ड होते तो एक कायरल होता, बट एक साइड डबल एक साइड सिंगल है तो यहाँ से ग्रुप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देने वाले हैं दैट इज OH
सेकेंड प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, थर्ड प्रायोरिटी हमारा ये रिंग का कार्बन और फोर्थ प्रायोरिटी लेगा मेथाइल। सो नाउ अगर हम इसका रोटेशन करें तो ये रोटेशन तो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज, बट हेयर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन एबव द प्लेन। सो एबव द प्लेन आएगा तो रूल नंबर 2 काम करेगा, और रूल नंबर 2 से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज आर। नीचे वाला कार्बन जो था वो कैसा हो गया, आर, ये वाला कार्बन हमारा आर हो जाएगा। ना ऊपर वाले कार्बन की बात करो, ठीक है, ऊपर वाले कार्बन की बात करो तो ऊपर वाले कार्बन में OH को फिर से देंगे प्रायोरिटी नंबर 1, और फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नंबर 2, और इसको प्रायोरिटी नंबर 3, और इसको प्रायोरिटी नंबर 4। इस बार जो प्रायोरिटी नंबर 4 है बिलो द प्लेन है, तो जो आएगा वही लिखेंगे, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, तो दिस इज ऑल्सो आर। तो इसमें दोनों कार्बन जो थे वो कायरल थे और दोनों कैसे थे, आर थे। सो मोनोसाइक्लिक सिस्टम में बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि किसका क्या आएगा, वो सिर्फ फिसर जो आपको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है उससे हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। सो अगर आपको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन आता है देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व RS कॉन्फ़िगरेशन इन मोनोसाइक्लिक सिस्टम। क्लियर है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम मिलेगा तो सब लोग लगा डालोगे। चलो फटाफट बताओ, मोनोसाइक्लिक सिस्टम में सभी लोग RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल ले जाओगे, उम्मीद है हाँ। सी में दोनों RR सही है, सी के बोथ आर RR। सो दिस इज अबाउट द मोनोसाइक्लिक सिस्टम। अब हम चलेंगे बाईसाइक्लिक सिस्टम पे। नाउ सेकंड है हमारे इसमें साइक्लिक सिस्टम है, दूसरा क्या है, बाईसाइक्लिक सिस्टम। बाईसाइक्लिक सिस्टम हो जाएगा तब ब्रिज साइक्लिक पाएंगे, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन सिस्टम पाएंगे। जितने हैं सबके बारे में, सब पे बात तो हमें सबकी करनी है, तो 1 बाय 1 मगर चलेंगे। देखो बाईसाइक्लिक सिस्टम में क्या होता है, एक तो मोनोसाइक्लिक का जो रूल है वही काम करेगा, और जहां पे दो रिंग आपस में ज्वाइन होते हैं ना, वहां भी सेंटर कायरल जनरेट हो जाते हैं, तो वहां के कॉन्फ़िगरेशन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और उसको कायदे से निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है उसी में हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। देखो सबसे पहले बाईसाइक्लिक सिस्टम कैसे कैसे आपको दिख सकता है, तो जो बाईसाइक्लिक सिस्टम है उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, ये देखो, जहां पे दो रिंग आपस में जुड़ते हैं, है ना, ये दो रिंग, मेन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ वालों का दिक्कत होता है, बाकी जो किनारे हैं उनका तो आप मोनोसाइक्लिक सिस्टम का जो रूल है उसी से कर ले जाओगे। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, जब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, देखो कितने, चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, यहाँ के जो ग्रुप हो दोनों प्लेन के ऊपर हो, है ना, दोनों क्या हो, प्लेन के ऊपर हो, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों प्लेन के नीचे हो। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि दोनों प्लेन के नीचे हो। सो यहाँ भी डैश पे चला जाए, जो ग्रुप यहाँ लगेगा कायरल होने के लिए, ये भी प्लेन के नीचे चला जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है एक प्लेन के ऊपर हो और एक प्लेन के नीचे हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, बेसिकली ये तीन पॉसिबिलिटी है। इन तीनों पॉसिबिलिटी में हमें क्या करना है, RS निकालना है। एक हमें यहाँ पे डैश मिल सकता है, या इसके वाइस वर्सा कर लो, ऊपर वाला डैश और नीचे वाला क्या हो जाए, सॉरी, ऊपर वाला डैश और नीचे वाला वेज हो जाए, या ऊपर वाला वेज नीचे वाला डैश हो जाए। तीन केसेस यहाँ पे हमारे बन सकते हैं। इन सभी केसेस में हमें क्या करना है, RS निकालना है। देखो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पे भी वही रूल लगेगा जो अभी आपने फ्लाइंग वेज में लगाया है, ठीक है। सिर्फ क्या ध्यान देना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, कि जब इसमें आप कर रहे होगे तो या तो रूल नंबर 1 लगेगा या तो रूल नंबर 2 लगेगा। तो अगर रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 लगता है तो ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमें क्लॉकवाइज रोटेशन करना और कैसे हमें एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास है तीन टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, A B C। अगर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो लास्ट प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी, वेज लाइन पे आया तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा उल्टा हो जाएगा। डैश लाइन पे आया तो जो लिखते हैं वही लिखेंगे, इसमें एक वेज पे एक डैश पे जाएगा तो जो लिखते हैं वही लिखते हैं। हो सकता है एक बारी नॉर्मल प्लेन पे चला आए, तो जब नॉर्मल प्लेन पे चला आएगा तो उस केस में देखिएगा इसमें डैश लाइन, इस कार्बन के लिए कोई डैश लाइन नहीं होगा। ध्यान देना, इस बात को मैं फिर समझा रहा हूं। इस कार्बन के लिए जब हम जाओगे बनाने तो इसके लिए आप सिर्फ इतना ही बना पाओगे, तीन चीजें। इसमें आपका डैश लाइन नहीं दिखता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, वेज लाइन और नॉर्मल लाइन होता है। तो आपको देखना फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है। फोर्थ प्रायोरिटी अगर इस पे है तब तो ठीक है, इस पे नहीं है तो आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उस पे अगर नहीं होगा तो इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसमें जाइएगा तो इसमें आपको तीन बॉन्ड दिखेगा, एक डैश पे और तीन आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको एबव द प्लेन दिखाई नहीं देगा, तो आपको ऐसे बना लेना है। एंड देन देखना है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है, किसी और पे है, देन वी हैव टू परफॉर्म 2 इंटरचेंज। ये कंपल्सरी हो जाएगा, हमें 2 इंटरचेंज करना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे दोनों में होगा, है ना। यहाँ दोनों प्लेन के ऊपर हैं तो नीचे वाली बात आएगी नहीं, जो आएगा उसका उल्टा लिख देना, दैट्स ऑल।
तो ये 3 सिस्टम हमें फॉलो करना है, 1 बाय 1 हम सारे सिस्टम को लेकर चलेंगे। आपको सभी के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए और सभी को आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल शुरू करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। इस कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये वाला कार्बन कैसे रिप्रेजेंट होगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेज लाइन आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे है तो आपको पता है क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। अगर नहीं है देन उसके हिसाब से आप इंटरचेंज कर लोगे। ये क्लियर है सभी को? तो हम लोग पहले चलेंगे आरएस निकालना, ठीक है। सबसे पहले आरएस निकालने चलेंगे एक नॉर्मल बाईसाइक्लिक सिस्टम का। एक नॉर्मल बाईसाइक्लिक सिस्टम देते हैं आपको। ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं मेंशन्ड है तब फिर आप आरएस नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और मेंशन होगा तभी आरएस निकाल पाओगे। ये मॉलिक्यूल हो गया, ये Cl है और यहाँ पर H है। इसमें आपके टोटल कितने कार्बन सेंटर और सभी कार्बन सेंटर के आरएस निकालिए, ठीक। हम इसको लेबलिंग कर दे रहे हैं। इस वाले को हम मान लेंगे A, इस वाले को हम मान लेंगे B और इस वाले को हम मान लेंगे C। आपको ABC का बताना है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चलो सभी लोग फटाफट निकालो, इनका सभी का ABC का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर बताइए क्या होगा बस। तो देखो आपको करना क्या है, सबको अलग अलग कर सकते हो, चाहे इसी में कर लो प्रायोरिटी डिसाइड। इस वाले को अगर हम करने जाते ए वाले को तो क्या होता, बी वाले को करते तो क्या होता। चलो पहले ए वाले का करते हैं। अगर हम ए वाले की बात करने जाएंगे तो ए वाला शुड बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये डैश लाइन पे क्या है, इसका H है और इधर आपका क्या है, एबव द प्लेन Cl है। बस आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने किसको 1 और किसको 2 देना है। तो देखो यहाँ से अगर शुरू करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू Cl और फोर्थ प्रायोरिटी गिवन टू H। नाउ 1 और Cl के बाद इधर वाले को दूसरा देंगे, नीचे वाले को दूसरा। तो ये हमारा क्या होता दूसरा और ये हमारा क्या होता तीसरा, क्योंकि दूसरे वाले में देखो CH2 के बाद टर्सरी आ जाएगा। यहाँ CH2 के बाद 2 बार CH2 आएगा। तो अगर CH2 आ गया तो 2 बार आ गया, बट यहाँ पे CH2 के बाद फिर क्या आएगा, टर्सरी कार्बन। तो कार्बन के बाद फिर 3 कार्बन आ जाएंगे, इसलिए उसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल 1 से हम क्या जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 1 और 1 से जाएंगे फिर से 1 से 2। तो हमारा रोटेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये नॉर्मल रूल फॉलो करेगा क्योंकि इसमें आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे है। तो पहला जो था ए वाला वो क्या है, एस है। सभी लोग बताओ, ए वाला एस निकला, ए वाले का कॉन्फ़िगरेशन एस है। जी ए वाले कैसा आएगा, सबका सबका निकालना है, आप लोगों को सबका निकालना है। ए का ऐसे करेक्ट है। व्हाट अबाउट बी, अगर हम बी वाला जो कार्बन है उसकी बात करने जाएं तो उसका हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, दैट इज रिटन लाइक दिस। यहाँ पे डैश लाइन पे कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। तो प्रायोरिटी सबसे पहला प्रायोरिटी हमें दिख रहा है कार्बोनिल कंपाउंड को जाएगा, फिर नीचे टर्सरी कार्बन को जाएगा, बगल में सेकेंडरी कार्बन को जाएगा और ये सबसे लास्ट में चौथा वाला जाएगा H को। तो हमारा नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग ये आने वाला है, क्योंकि नॉर्मल रूल पे क्या है, डैश लाइन पे आ गया हमारा फोर्थ प्रायोरिटी, तो हमें कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ हमारे पास रोटेशन होगा, सॉरी 2, ये 3 होगा, 2 बार में 2 लिख दिया, यहाँ पे थर्ड होगा। तो हमें अब रोटेशन बस कर देना। रोटेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे है। दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज R। जो बी पोजीशन था वो क्या था, R था। क्लियर है सभी को, बी का R सही है। नाउ सी, नाउ सी वाले को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे। ये सी वाले का रिप्रेजेंटेशन होगा। नाउ इसमें हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, द फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू टॉप वाला कार्बन, ये वाला, और फोर्थ प्रायोरिटी मेथिल लेगा। सेकेंड प्रायोरिटी कौन देंगे, इसके बाद Cl वाले को, है ना, इसके बाद Cl वाले को, ये होगा सेकेंड प्रायोरिटी और ये होगा थर्ड प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी अच्छे से देखो, करेक्ट है।
प्रायोरिटी जो मैंने बनाई यही प्रायोरिटी आएगी, सभी लोग का देखो प्रायोरिटी यही आएगा, और ये आएगा तो आपको क्या जाएगा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, जा तो रहा एंटी क्लॉकवाइज, बट क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी एबव द प्लेन है तो हम क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज। सो सी वाला कार्बन जो होगा वो आर हो जाएगा, सी वाला कार्बन क्या हो जाएगा आर। बी का आर है, सी का भी आर आया। सबका आना चाहिए, सबका सेम आना चाहिए, अलग अलग थोड़े ना आएगा सबका। जब मॉलिक्यूल एक ही है, रूल एक ही है, तो स्ट्रक्चर भी एक ही है, तो फिर अलग अलग क्यों आएगा। सी में एस आया, कैसे, प्रायोरिटी डिसाइड करिए, प्रायोरिटी इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बताओ सी वाले में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया, देखो CH2 और यहाँ टर्सरी है। अब बताओ किसको दे पहले प्रायोरिटी, CH2 की टर्सरी कार्बन को, तो टर्सरी को पहले देंगे 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद CH2 इसमें CH2 के बाद CHCl आएगा, तो सेकेंड प्रायोरिटी क्या आएगा लेफ्ट वाला, ये वाला। थर्ड प्रायोरिटी लेगा, फोर्थ प्रायोरिटी लेगा मेथाइल, तो प्रायोरिटी वो सही है, उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। प्रायोरिटी इनकरेक्ट हो गया तो सही करो, प्रायोरिटी ही तो सब कुछ, अगर प्रायोरिटी इनकरेक्ट हो गया तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो साइक्लिक सिस्टम में, बाई साइक्लिक सिस्टम में निकालने समझ में आ गया। आपके बुकलेट जो आपको क्वेश्चन बैंक दिए हैं, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। और मैं टेस्ट सीरीज बना दिया हूँ, बस रेडी है, इसको हो जाने तो कुछ प्रैक्टिस का टेस्ट भी करा लेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, घर से सब लोग लगा के और उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, ठीक। मैं देख लूंगा किसका सही किसका गलत है ना। ये है आपका होमवर्क, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, उसको बैठ कर सॉल्व करिएगा, ठीक है। पता चला कि हम बनाते रह गए फिर सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। इसको भी CH3 ले लो, इसका निकालना एक, CH2Br, इधर कीटोनिक कार्बन, CH2CH3, डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। दो एग्जाम्पल हो गए, ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। नाउ C, Cl इधर हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CCl3, ये C हो गया और एक और आखिरी D। 4 क्वेश्चन रहेगा, चारों को बैठ कर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट है ये। इन चारों को आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करके मुझे बताना आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इन चारों को सभी लोग नोट कर लो। तो ये होमवर्क है, इसको अभी नहीं करना है, इसको होमवर्क अच्छे से घर से कर लेना। हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला है ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड, उस पर चलेंगे। आप लोग इसको पहले बना लो, सभी लोग फटाफट बना लो।
हो गया, ये एकदम क्लियर कट है सभी का। आगे चले अब हम लोग, अब है लो ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड ब्रिज साइक्लिक है तो उसमें आरएस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग अब आगे बढ़ने वाला, ठीक है। सो हेडिंग डाल लो, इसको सभी लोग लिख लिए। सो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन ब्रिज्ड साइक्लिक कंपाउंड हमारे हो जाएगा तीसरा ना, हाँ थर्ड, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन ब्रिज साइक्लिक। देखो ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड में आरएस कैसे निकालते हैं, इसका रूल देख लो। सबसे पहले हमें ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कितने पोजीशंस होते हैं और उन सभी पोजीशन में हमें कहाँ कहाँ से निकालना है, ये वन बाय वन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कहाँ से निकलेगा ब्रिज साइक्लिक में, तो उससे पहले हमें देखना है व्हाट इज ब्रिज साइक्लिक। तो एक ऐसा कंपाउंड, ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड आपको ऐसा दिखेगा, इसमें कितने पोजीशंस होते हैं वो भी समझ लो अच्छे से, क्योंकि उसी से सारा काम होना है, उसके बिना काम होगा ही नहीं। ये ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, एक बॉन्ड ऊपर जाता है और एक बॉन्ड यहाँ से नीचे आता है। सिमिलरली यहाँ का एक बॉन्ड ऊपर जाता है और यहाँ का एक बॉन्ड क्या होगा, नीचे आएगा। सो जो आपको वेज दिख रहा आते हुए, वेज्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वेज लाइन दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड इग्जो बॉन्ड, इनको हम लोग बोलते हैं इग्जो, ठीक है। ये इग्जो मतलब आउटसाइड रिंग क्या रहा है, और जो नीचे गया ये डाउनवर्ड जो जा रहा है, डाउन साइड, दैट इज कॉल्ड इंडो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो ग्रुप, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज मिलेगा, इग्जो इंडो, एक तो यहाँ पे मिल जाएगा, इस पोजीशन पे आपको मिल जाएगा इग्जो और इंडो। तो इसको मैं देखा डैश लाइन से दिखा था, एक ये डैश लाइन नीचे आएगा, इसके नीचे नीचे चला आएगा, दूसरा इसका, तो दिस इज कॉल्ड इंडो ग्रुप और इग्जो ग्रुप। तो आपको इग्जो जो दिखाओगे, हमेशा ध्यान रखना, द इग्जो ग्रुप इज ऑलवेज रिटन एबव द प्लेन, है ना। इग्जो वाले हमेशा क्या होंगे, प्लेन के ऊपर होंगे, और इंडो वाले जो होंगे वो प्लेन के नीचे, मतलब डैश लाइन पे लिखे जाएंगे, समझ गए, डैश लाइन पे। दूसरा, एक कायरल सेंटर यहाँ जनरेट हो सकता है, बीचों बीच दिख रहा है ना, एकदम बीचों बीच, ब्रिज साइक्लिक एकदम बीचों बीच एक कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है ना। इट मे और मे नॉट, हमें नहीं पता क्या होगा। मान लेते इधर ए लिखा है, इधर बी लिखा है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड को सी लिखा है, इस वाले बॉन्ड को डी लिखा है, ऐसा हो सकता है। ए बी सी डी चार ग्रुप, ए बी सी डी को चार ग्रुप है, आप उसको स्पेस में कैसे अरेंज करना है ये देखो। अगर ये स्पेस में रखोगे तो इसको स्पेस में हमें कैसे रखना है, ये फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में रखे जाते हैं, दीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। और जब फिशर प्रोजेक्शन के टर्म में रखोगे बच्चे, तो जो पीछे था सी यहाँ जाएगा, डी यहाँ जाएगा, ए यहाँ रहेगा और बी यहाँ रहेगा। तो दिस कायरल सेंटर इज रिटन लाइक दिस, ऊपर वाला जो है ये टॉप वाला अगर कायरल हो गया, देन दैट शुड बी रिटन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ए जिधर था उधर रहेगा, बी जिधर था उधर रहेगा, सी क्योंकि पीछे है, हमारे सामने डी वाला प्लेन है, सी पीछे है तो सी को ऊपर ले जाएंगे और डी को नीचे ले आएंगे। बात समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन का बात समझ में आया। अभी हमारे पास दो ग्रुप और बचे हुए हैं, है ना। दो ग्रुप कहाँ बचे हैं, एक जहाँ पे सी लिखा है, जिस बॉन्ड को हमने सी लिखा है, ये बॉन्ड, इसको सी मानेंगे हम लोग, ये बॉन्ड हमारा सी था। अब एक ग्रुप हमारा यहाँ लगा हो सकता है, देखो ये डैश के लाइन पे भी हो सकता है और वेज लाइन पे भी हो सकता है, और यहाँ वाला हमारा वेज या डैश भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये भी कायरल सेंटर और ये भी कायरल सेंटर है, दोनों जो व्हाइट लाइन से बनाए, दिस बोथ टू आल्सो आर कायरल सेंटर। अब इसमें देखो, अगर हमारे पास किस कलर से कर लूं, इससे करता हूं। अब हमारे पास दो कायरल सेंटर और है, जब सी वाला बॉन्ड और डी वाला बॉन्ड, तो सी वाले बॉन्ड को क्या दिखाना है और डी वाले बॉन्ड को क्या दिखाना है, ये हमें अच्छे समझना पड़ेगा। तो यहां से हमें समझ, इसके लिए जो करना है, ये हमारे पास देखो तीन बॉन्ड है, एक दो तीसरा, और ये रहेगा डैश लाइन, डैश लाइन इस वाले सेंटर का, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, तीन नॉर्मल प्लेन पे और एक डैश लाइन। अब डैश लाइन के अकॉर्डिंग जो आपका रूल है फ्लाइंग वेज का, वही रूल लगा के यहाँ पे हम काम कर ले जाएंगे। वही रूल हमें लगाना भी, एक्चुअली दूसरा रूल हमारे पास नहीं है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट वाले में देखो, ये वाला जो है, इसमें अभी जो हमने बाईसाइक्लिक सिस्टम में सॉल्व किया, अकॉर्डिंग टू दैट होगा, ये एबव द प्लेन है तो ये एबव द प्लेन रहेगा, और बाकी तीन नॉर्मल प्लेन पे। तो जो ये वाला कायरल सेंटर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।
तो इसमें टोटल हमारे पास कितने टाइप के हो गए ग्रुप, एक ए हो गया, ये हो गया हमारे पास बी, ये एक्सो इंडो हो गया सी, और ये एक हो गया डी। एक्सो इंडो को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जो एक्सो इंडो यहाँ पे है, दैट शुड बी लाइक दैट, एक्सो वाले ऊपर और इंडो वाले डैश प्लेन, ये इंडो वाले डैश प्लेन। बाकी आपको रूल पता है, अगर नॉर्मल प्लेन पे चला है, जो नॉर्मल बॉन्ड है, तो दो इंटरचेंज करके लिखेंगे, और नॉर्मल प्लेन पे नहीं आया तो आप जैसे लिखते आए हो अभी तक उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। बात समझ में आ गई सभी लोग? इतनी बात जो रिप्रेजेंटेशन था वो सबको क्लियर है? तो पहले इन सभी का रिप्रेजेंटेशन बना लो अपने कॉपी पे, ये बन जाएगा तब हम सिस्टम शुरू करेंगे आरएस निकालना, क्योंकि ये बनाना ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पता चले ये नहीं बना तो फिर आगे काम हो नहीं पाएगा। तो इसको सभी लोग बना लो, पूरे चारों टाइप के जो ग्रुप हैं उन सभी को बना लो अपने कॉपी पे, एंड देन शुरू करते हैं इनका आरएस निकालना, कैसे इनमें आरएस निकाला जाता है। हो गया? सारे रिप्रेजेंटेशन अच्छे से बना लो, ठीक है? मैं हट जाता हूँ। एक बार पहले बना लो फिर बताता हूँ, एक बार ये बन जाए फिर बताता हूँ। ये आरएस सिस्टम का मतलब, आप अगर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो अगर ऐसे आरएस सिस्टम आ गए तो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ये सब कुछ बहुत ही क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़ हर बात क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आते भी हैं और आगे भी आएंगे, ठीक है? सो हम लोग रेडी हैं आरएस करने के लिए? रिवाइज कर दें, इसमें रिवीजन के लिए क्या करना है बताओ? मैंने बताया 4 कार्डियल सेंटर्स में हो सकते हैं, एक एक्सो इंडो पॉइंट पे, दूसरा हमारा इस वाले ब्रिज वाले पॉइंट पे, दूसरा इस वाले ब्रिज पॉइंट पे, और एक यहाँ वाले। तो जो ऊपर वाला होगा दैट इज फिशर प्रोजेक्शन, बाकी सब आपको नॉर्मल फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में करना है। बाकी सब नॉर्मल फ्लाइंग वेज में होगा, सिर्फ ये वाला इकलौता जो है वो फिशर फॉर्म में होगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है किसको फिशर में रखना है, कौन से ग्रुप को कहाँ रखना है। देखो मैंने हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके लिए इसका ये है, इस वाले के लिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका सी। सी ये हो गया, हाँ ठीक है, सी को। तो ए बी सी डी 4 ग्रुप है, चारों को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। आपको कैसे करना है, पहले आपको रिप्रेजेंटेशन ही सीखना है। रिप्रेजेंटेशन आया सभी को, सभी लोग को? बोलो रिप्रेजेंटेशन आ गया तो फिर आगे चलेंगे।
ठीक, तो अब हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट। अब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल का आर एस निकाल के बताइए। अब एग्जाम्पल आपके सामने होगा, आपको बताना है दिया गया कंपाउंड आर है या एस है। ठीक है, गेट रेडी। एक एग्जाम्पल सबसे पहले ले लो, इसका आर एस निकाल के आप सभी लोग बताओ ये आर होगा कि एस होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूं इसके लिए, स्पेशली इसी के लिए। सभी पोजीशंस का आपको आर एस बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका। इधर साइड आपका लगा Cl और F, दिस इज Cl एंड दिस इज F। दूसरा डैश लाइन पे यहाँ पे आपका लगा है OH, और इस वाले वेज लाइन पे लगा हुआ है Cl, यहाँ पे लगा हुआ है Cl। और बाकी जो हमारा एक्सो इंडो पॉइंट है, इस एक्सो पॉइंट पे ये लगा है COOH और इंडो पॉइंट पे लगा है NH2। बस ये हो गया आपका मॉलिक्यूल। इसमें सभी कायरल सेंटर का, जिसको मैं ब्लू कलर से टिक कर रहा हूँ, इनका आरएस आपको निकालना है। ठीक है, इनको आपको आरएस निकालना है। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे और इसको डी। ये चारों का आपको आरएस निकालना है। ए बी सी डी 4 कार्बन है, चारों के आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। इन चारों मॉलिक्यूल को मैंने सामने लिख दिया। आप चारों पोजीशन का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर बताइए क्या होगा। व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस गिवन मॉलिक्यूल। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, प्रायोरिटी डिसाइड करिए, किसको कहाँ अरेंज करना है उसको वहाँ अरेंज करिए, एंड देन आसानी से आप इसको निकाल ले जाओगे। ठीक है, ईजिली ये आपको क्या होगा, निकल आएगा। चलो शुरू हो जाओ सभी लोग। सबसे पहले ए वाले का निकालिए। ए वाले का क्या आएगा? ए वाले को तो फिशर प्रोजेक्शन में रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगर हम ए वाले का निकालने जा रहे हैं तो ए वाले को कहाँ रखना है, फिशर प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले ए वाले का करते हैं। ए वाले को करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, Cl इधर और F इधर। ये जो पीछे बॉन्ड था वो टॉप पे जाता है, यहाँ पे है ना, और ये वाला जो बॉन्ड है वो नीचे आएगा। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना, Cl की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी और F की प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। तो फिक्स। उसके बाद कार्बन के बाद OH आएगा, यहाँ कार्बन के बाद Cl आएगा। तो जो कार्बन के बाद Cl आएगा उसकी प्रायोरिटी 3rd होगी और ये वाले की प्रायोरिटी क्या होगी, 4th, OH वाले की। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा आएगा 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये हमारा कार्बन S है। तो ये वाला जो पोजीशन है दिस इज S कॉन्फ़िगरेशन। ए का आर कैसे आ गया? ए का आर जो पीछे लाइन है वो ऊपर जाता है, अभी लिखवाया था ना पीछे। तो आपको कार्बन के बाद इसमें ऑक्सीजन आएगा, यहाँ कार्बन के बाद Cl आएगा। तो Cl वाला ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा ना ऑक्सीजन वाले से। इसमें Cl पहला, F दूसरा, ये तो फिक्स हो चुका है। आर कैसे आया? मेरा तो वर्टिकल लाइन पे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो कोई चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल पे होता है तब चेंज होता है, और वर्टिकल पे 4th है। इन फिशर प्रोजेक्शन इफ यू नो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन देन देयर शुड बी नो चेंज। क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। तो रोटेशन तो 1 से 2, 2 से 3 हुआ है ना, देखो। ए का आर नहीं होगा, ए का एस होगा। यस होगा, ठीक है। अब बी वाले करो, ये पहला हो गया ए वाला। नाउ बी वाला क्या दिया गया है? बी वाला आपको ये रहा। तो बी वाले में आप देख पा रहे हो जैसा कि ऐसे 3 ग्रुप लगे हैं, ये और OH हमारा डैश लाइन पे है ना। तो OH को तो हमारा पहला प्रायोरिटी हो जाएगा, इसको फिक्स कर दो फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी पहले लिख लो। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन दी प्लेन है तो 2 इंटरचेंज करना। अगर 4th प्रायोरिटी किसी नॉर्मल लाइन पे आ गया तो 2 इंटरचेंज करना। अगर नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं, बट अब तो आएगा ही आएगा ना, सवाल ही नहीं उठता कि ना आए। अब इसमें आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना, इसमें कार्बन के बाद ClF आ जाएगा। तो जो ये गया, ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 2 था। उसके बाद ये आएगा प्रायोरिटी नंबर 3 में, है ना, COOH वाला, NH2 वाला। तो ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 3 और ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 4। अब क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन पे आ गया 4th प्रायोरिटी, देन वी शुड परफॉर्म 2 इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, अदरवाइज हम लोग इसका निकाल नहीं पाएंगे। सो व्हाट शुड वी हैव टू डू? फर्स्ट 4th वाले को इसकी जगह ले आओ,
और दूसरा इंटरचेंज 2 वाले का 3 से कर दो। तो जब इसका हम 2 इंटरचेंज कर देंगे इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, देन हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चा? हमारा स्ट्रक्चर बनेगा 4th यहाँ आ जाएगा और 1 वाला प्रायोरिटी यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। नाउ आपको बस रोटेशन करना है 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। दिस इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज ऑल्सो एस, मतलब कि हमारा जो ये वाला पोजीशन है ये हमारा फिर से क्या निकल गया? एस कॉन्फ़िगरेशन वाला। ये फिर से हमारा निकला, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन एस है ना। बी वाले कार्बन, जो बी कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला? एस निकला। बी वाला भी एस है, क्लियर है? बी वाला आर कैसे निकल गया? एस निकलेगा अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द प्लेन आ गया, ऑन द प्लेन आ गया तो 2 इंटरचेंज करने ही होंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन कराते समय, अदरवाइज नहीं कर पाओ, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई गलती का गुंजाइश नहीं है। ये 2 इंटरचेंज हो गए, पहला इस केस के बीच में, दूसरा इस केस के बीच में। 2 इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज शुड बी परफॉर्म, तो बी का एस सही है। क्लियर? सी का क्या होगा? सी वाला आप लोग बताओ। सी वाला आसान है, सी वाला मैं कर रहा हूं। सी वाला हमारा ऐसे लिखा जाएगा, ये हमारा आ गया Cl यहां पे, है ना। Cl आ गया हमारा एबव द प्लेन Cl है। अब लोएस्ट प्रायोरिटी तो यहाँ है नहीं, अब लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ जाने वाला है? ऑन दी प्लेन। तो ऑन दी प्लेन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज। तो पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो। हमारा Cl का प्रायोरिटी हो जाएगा 1, यहाँ जो होगा इसका प्रायोरिटी हो जाएगा 1। ये सेकेंड प्रायोरिटी किसका होगा? ऊपर वाला जो है ClF, सेकेंड प्रायोरिटी ये। थर्ड प्रायोरिटी हमारा CH2 के बाद COOH हो जाएगा, ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज किसके किसके बीच में? पहले क्या कर लो, 1 वाले को यहाँ पे लेके आओ, है ना, इसको यहाँ पे लेके आओ और फिर इसको यहाँ से यहाँ इंटरचेंज कर लो। जब इंटरचेंज करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा, हमारा आ गया 4th वाला वेज लाइन पे, 1 वाला नॉर्मल लाइन पे, 2 वाला यहाँ आ जाएगा और 3 वाला यहाँ। अब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का है एबव द प्लेन, तो जो आएगा उसका उल्टा लिख देंगे, जो भी आएगा उसका क्या कर देंगे? उल्टा लिख देंगे। तो रोटेशन कर लो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, बट क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी एबव द प्लेन है, नाउ इट इज रिटन एज क्लॉकवाइज। सो ये कार्बन हमारा क्या हो जाएगा? आर। तो ये वाला जो पोजीशन था वो आर कॉन्फ़िगरेशन था। सी वाला क्या हो गया? आर। थोड़ी सी गलती, कहानी खत्म। सी वाला आर होगा। आप इंटरचेंज करना सीखिए, इंटरचेंज नहीं आया तो फिर सब गड़बड़। कहानी यहां इंटरचेंज का ही है, अगर इंटरचेंज ही गड़बड़ तो फिर पूरी कहानी खत्म। ठीक है, सी में आर होगा, ठीक है। बाकी लोग, अब डी तो बहुत आसान है। डी में तो चारों बॉन्ड ऑलरेडी हैं, कुछ करना ही नहीं है। COOH एबव द प्लेन है और NH2 क्या है? बिलो द प्लेन है। तो एक चीज तो साफ साफ दिखने वाला है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जाने वाला है नॉर्मल प्लेन पे। फिर इसमें 2 इंटरचेंज हमें करना ही पड़ेगा। तो पहला हमारा NH2 हो जाएगा, फिर कार्बन के बाद कार्बन या कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ये प्रायोरिटी 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रायोरिटी 3 हमारा यहाँ हो जाएगा CH2, C के बाद O आ जाएगा, यहाँ पे C के बाद C आएगा, तो C के बाद O आएगा, तो थर्ड पोजीशन ये हो जाएगा और फोर्थ प्रायोरिटी ये हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है? 2 इंटरचेंज करो और अपने से बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ये भी आर आएगा। निकालना, देखना आर आ रहा है। जब 2 इंटरचेंज इसमें कर दोगे आप लोग, 2 इंटरचेंज हो जाएगा, तो नाउ सब ग्रुप अपना पोजीशन बदल चुके होंगे। अब जो 1 वाला था वो 4 पे चला जाएगा, सॉरी, ये 1 वाला यहाँ आ जाएगा, 4 वाला यहाँ आ जाएगा, 3 वाला यहाँ आ जाएगा और 2 वाला यहाँ आ जाएगा। और रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये क्लॉकवाइज से आर आ जाएगा। तो आपको बस 2 इंटरचेंज करना है, पहला इंटरचेंज इन दोनों के बीच में एंड दूसरा इंटरचेंज इन दोनों के बीच में। सो दिस कार्बन वाज आर। डी का भी आर,
सी का तो आर था ही, डी का भी आर। क्लियर है सभी लोग, बताओ। तो ब्रिज हेड मिलेगा तो निकाल ले जाओगे ना बच्चा लोग। सभी लोग, एवरीवन शुड बी सॉल्व अकॉर्डिंगली। सिर्फ 2 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं? हाँ, ऐसे नहीं होगा, मैं निकाल दूंगा ग्रुप से, भैया मत पढ़ो, ठीक है। वैसे भी आज निकालूंगा बहुत लोगों को। तो ये था हमारा ब्रिज वाले में, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, निकालिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ, तो आप अपना काम बैठ के करना। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इन सभी में आर एस निकाल लेना। ये पहला हो गया, यहाँ NH2 और यहाँ पे COOH, इस जगह पे H है और यहाँ पे मेथिल लगा होगा। ये Cl है और यहाँ पे CH2Br है। एक ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, CCl3 और यहाँ पे CH2Br, यहाँ पे मेथिल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे Br। तो आपको सभी का निकालना है RS। जिन जिन साइड को मैं वाइट कर रहा हूँ, इन सभी साइड को 4 कायरल सेंटर हैं, तो इन चारों पोजीशन पे आपको क्या करना है, RS निकालना है। बना लो। 2 दे दिए ना होमवर्क के लिए। अब एक बचा हम लोग का साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में RS निकालेंगे। लिख लिए? ये सब बहुत ही, मतलब एक तरह से कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये नॉर्मल क्लास में कोई पढ़ा ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि समय का जो होता है ना बहुत बाउंडेशन होता है। सो आपको जब किसी कंपटीशन लेवल को टच करना होता है ना, देन आपको उसके लिए अलग से स्पेशली पढ़ना पड़ता है, एंड दैट नीड टाइम, है ना। और वो भी बहुत ही कामली पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो फटाफट लिख लो, ऐसे ऐसे बता दिए निकल गया, नहीं, 45 मिनट आप कितना पढ़ पाओगे। ये एक चैलेंज होता है, बट ये बात समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए, आसान नहीं है, और ना कोई इतना आसान से आपको समझा पाएगा। हो गया? चलो अब लिखो, ये तीसरा था, अब चौथा चलते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लोहेक्सेन। चौथा है हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन इन साइक्लोहेक्सेन। इन साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन सिस्टम जो होता है, देखो नॉर्मल अगर आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ना बना है तब तो ठीक है, आप नॉर्मल निकाल लोगे,
बट जब चेयर फॉर्म बना के दे देगा ना तब फिर आप आराम से नहीं निकाल पाओगे। और ये चेयर फॉर्म में अगर आ गया देन कैसे करना है वही मुझे आज आपको सिखाना है। कि मान लो मॉलिक्यूल को उसने दे दिया चेयर फॉर्म में, अब यहां से आपको नहीं पता चलेगा किसका हम क्या करें, ठीक है। सो आपको यहाँ देखना है एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक। ये जितने भी ग्रीन कलर से बना रहा हूं ये सब एक्सियल बॉन्ड होंगे, दीज ऑल आर एक्सियल बॉन्ड जो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और नीचे की तरफ जो मूव किए ये भी एक्सियल बॉन्ड है। बट ध्यान रखिएगा जितने भी बॉन्ड एक्सियल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वेज लाइन, ये वेज लाइन होंगे, ठीक है। ये एक्सियल है, ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दिस इज ऑल्सो एक्सियल बट रिप्रेजेंटेड बाय वेज लाइन। ये भी ऊपर की तरफ मूव किया, ये भी वेज हो जाएगा। बट जो एक्सियल, ध्यान रखिएगा ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, जो एक्सियल नीचे की तरफ मूव कर रहा है दिस इज ऑल्सो एक्सियल बट डैश लाइन। ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये भी एक्सियल है बट दिस इज डैश लाइन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो ऊपर की तरफ मूव करेगा इक्विटोरियल, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज वेज लाइन। यहाँ पे देखो ये इक्विटोरियल क्या हो जाएगा, डैश लाइन यहाँ पे। और इसका सेम चीज इसका हो गया आपका। अब इसके साथ अगर हम बात कर ले इस वाले केस में तो यहाँ भी एक आएगा डैश लाइन से, दैट इज इक्विटोरियल, बट वो क्या होगा डैश लाइन। इसका भी इक्विटोरियल क्या होगा, डैश लाइन होगा। तो आपको देखना ये है कि जो चार एक्सियल ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो सब, और ये इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है। सो इसमें आपको कौन सा एक्सियल और कौन सा इक्विटोरियल, वेज होगा कौन सा डैश होगा, ये सबसे पहले आपको पहचानना है। तो चार एक्सियल जो है वो कहां चले गए, एबव द प्लेन चले गए। तो इनको आप ध्यान से रखो कहां कहां से एबव द प्लेन आने वाला है। एबव द प्लेन आने के बाद फिर हमें क्या करना है, बिलो द प्लेन वाले। ये वाला नहीं, ये वाला गड़बड़ है, ये वाला नहीं लेना है, सिर्फ यही तीन होंगे। जस्ट 1 मिनट, हाँ ये तीन, ये तीसरा जो होगा वो नीचे जाता है, ये मैं गलती से दिखा दिया, इसका वाला गलत दिखा दिया था रिप्रेजेंटेशन। इसका जो होगा ना वो भी नीचे जाएगा, ये एक्सियल नीचे जाता है, ये एक्सियल है बट ये कहाँ जाएगा नीचे, और इसका इक्विटोरियल कहाँ जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो आपको यहाँ ध्यान रखना है कौन सा एक्सियल और कौन सा इक्विटोरियल है। अब ध्यान रखिएगा अच्छे से, आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इक्विटोरियल कहीं नहीं दिया होगा, ठीक है, केवल आपको दिया रहेगा एक्सियल पे। इक्विटोरियल पे आपको नॉर्मल बॉन्ड बना के दिखाएगा। सो आपको ध्यान के रखने में समझाने के लिए बस बताया था कि ये सब पोजीशंस आपको अवेलेबल नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ अवेलेबल दिखाएगा ये तीन बॉन्ड। जस्ट 1 मिनट, ये ठीक है, यहां पे आपको इक्विटोरियल बॉन्ड दिखेगा ही नहीं। तो आप ध्यान से देखो, आपको ये बॉन्ड दिख रहे हैं। अब ये बॉन्ड ये सब जो दिख रहे हैं आपको यहां से देख पाओगे, तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ या तो एक्सियल देख पाओगे या तो इक्विटोरियल देख पाओगे। ध्यान से मैं फिर से समझाता हूं क्या करने वाला हूं, जस्ट एक सेकेंड। ये अब इस केस में एकदम वेज तो बना दिया और एक डैश। यहां वाला जो बॉन्ड है, ये हमारा जो वेज दिख रहा है, ये वाला, ये वेज दिखेगा बट इसके साथ डैश लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। डैश लाइन इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये सिर्फ वेज लाइन एग्जिस्ट करेगा। और ये लाइन जो होगा वो नॉर्मल दिखेगा। यहाँ डैश लाइन दिखेगा, यहाँ का जो इक्वेटोरियल है वो नॉर्मल दिखेगा, यहाँ का इक्वेटोरियल भी आपको नॉर्मल दिखेगा, यहाँ का इक्वेटोरियल भी नॉर्मल लाइन बनेगा, यहाँ भी नॉर्मल लाइन बनेगा। तो आपको इसमें सिर्फ वेज और डैश दिखेगा, अलग अलग पोजीशन का। एक ही पोजीशन पे वेज और डैश दोनों नहीं दिखेंगे। अगर वेज दिखेगा तो तीन नॉर्मल लाइन हो जाएंगे, डैश दिखेगा तो सब नॉर्मल लाइन। अब अगर हमें इसका कायरल सेंटर बनाना हो इस वाले का, तो कैसे बनाएंगे, ये आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, ये पोजीशन आपको ऐसे दिखाई देगा, है ना। ये वाला वेज लाइन ये आपका इक्विटोरियल हो गया, बाकी आपका दो साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड है, ये दोनों साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड है और ये इक्विटोरियल पोजीशन हो गया। और जब इसका बनाने जाइएगा तो इसका आपको दिखेगा ऐसे, ये दिखेगा, ये कायरल सेंटर। तो अब इसमें आपको सिर्फ डैश लाइन दिखेगा या तो सिर्फ वेज लाइन दिखेगा, एक ही जगह वेज और डैश दोनों दिखाई नहीं देंगे। तो आपको जब आरएस निकालने जाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरचेंज करना है कि नहीं, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ गया। तो आपको सिर्फ दो ही पोजीशन है यहाँ पे, या तो एक्सियल या तो इक्विटोरियल। तो तीन आपको एक्सियल पे और तीन आपको इक्विटोरियल पे, सॉरी इक्विटोरियल कर रहा, तीन आपको एक्सियल टॉप पे जाते हुए दिखेंगे और तीन एक्सियल आपको बॉटम पे।
तो जो नीचे की तरफ जाएंगे सभी एक्सियल क्या कहलाएंगे, दोज ऑल एक्सियल्स आर डैश लाइन, ये भी एक्सियल है डैश लाइन, ये भी एक्सियल है डैश लाइन, ये सब तीनों की तरफ गए, अंदर की तरफ गए, ये आपका एक्सियल है, ये भी एक्सियल है। इक्विटोरियल जितने थे वो सब नॉर्मल लाइन होंगे, सिर्फ एक्सियल लाइन या तो एबव होगा या तो बिलो होगा, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया। साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, 3 एक्सियल बॉन्ड एबव की तरफ दिखेंगे आपको वेज लाइन पे जो ऊपर की तरफ गए, और 3 जो नीचे की तरफ गए वो आपको दिखेंगे डैश लाइन पे, बाकी तीनों नॉर्मल बॉन्ड होंगे, बाकी हर पोजीशन पे तीनों क्या होंगे, नॉर्मल बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग आपको आरएस निकालना है। सो क्लियर, आरएस निकाला जाए, अब बना लो इसको। लग गया इतना सभी लोगों का। आगे चलें, इसका एग्जाम्पल करें। चलो एग्जाम्पल करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल उठाते हैं यहां से। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, इसमें एग्जाम्पल है यहाँ पे NH2, ये NH2 हो गया और ये OH हो गया, ठीक है, यहाँ NH2OH, और ये नीचे वाले में यहाँ लगा देंगे हम लोग CH3 और यहाँ लगा देंगे H। अब इन दोनों कार्बन सेंटर का आरएस निकालिए, इसका और इसका, दोनों का आरएस निकालिए। चलिए शुरू हो जाइए, दोनों पोजीशन का आरएस निकाल कर बताइए क्या होगा। पहले ऊपर वाले का निकालिए फिर नीचे वाले का। कौन बता रहा पहले वाले का, पहला वाला आर होगा कि एस होगा, इसका निकालने चलते हैं पहले हम लोग। तो इसका निकालेंगे तो कैसे दिखेगा हमें, ये वाला दिखेगा एबव द प्लेन, ये दोनों नॉर्मल, और ये हमारा OH है ना, ये OH, ये NH2। अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू OH, सेकेंड इज गिवन टू NH2, थर्ड इज गिवन टू दिस बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड है, ये CH3 की तरफ आ रहा है ये, और फोर्थ वाला ये होगा। अब इसमें क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप नॉर्मल प्लेन पे आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो इसको इससे बदल दो और इसको इससे बदल दो। तो जब ये बदला बदली हम लोग करेंगे तो उस समय क्या चेंजेज आएंगे, देखिए जरा, फोर्थ वाला यहाँ चला गया, सेकेंड वाला यहाँ आ गया, है ना, ना 1 वाला यहाँ आ गया और थर्ड वाला यहाँ चला गया। अब आपको रोटेशन करना 1 2 3, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, लिखा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज की लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या, अबव द प्लेन, सो दिस कार्बन वाज S। ये कार्बन क्या था, S कॉन्फ़िगरेशन का था, देखो आ गया, ये कार्बन कैसा था, S कॉन्फ़िगरेशन का, देख के बताओ। क्लियर है, S कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस वाले का, इसमें जब करेंगे हम लोग तो ये जाएगा डैश लाइन पे, है ना, डैश लाइन पे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा ये वाला लगेगा जिस पर NH2 जुड़ा है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, मेथाइल वाला थर्ड हो जाएगा, और हाइड्रोजन वाला क्या होगा, फोर्थ। ये भी अब दो इंटरचेंज का मोहताज हो गया, है ना, क्योंकि बिना दो इंटरचेंज के होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फोर्थ प्रायोरिटी को डैश लाइन पे ले आएंगे और 1 और 2 के बीच में इंटरचेंज मार देंगे, इनके बीच। तो जब इसमें इंटरचेंज करिएगा तो हम लोग क्या दिखाई देगा, नाउ वी हैव, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये डैश लाइन पे आ गया फोर्थ और थर्ड चला गया यहाँ। सो अब आपको बस सर्किल करना है, सर्किल करिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, दिस इज R। सो ये वाला कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, R, एक S और दूसरा R। बोलो आगे, B का R, A का S, सही है।
ए में एस, बी में आर। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक सिस्टम, जितने थे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आपके पास साइक्लिक सिस्टम नहीं है। अब जो बाइफेनाइल एलिन स्पाइरेन इसमें पढ़ना है वो पहले उसको हम पढ़ा लेंगे, फिर उसमें कोई CIP रूल नहीं लगता। अब जो हम लोग को बचा है नारस निकालना, वो बचा है बाइफेनाइल में, एलिन में, स्पाइरेन में, हेलिकेन्स में, एंसा कंपाउंड में। तो मैं आपको बता दूं पहले, वो सब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं होते, सो उन मॉलिक्यूल में CIP रूल भी अप्लीकेबल नहीं होगा। उनका अपना रूल है कायरलिटी का रूल। मैंने आपको बताया था ना, 2 रूल हैं, एक CIP रूल जिससे हम लोग यहाँ तक कर लिए। अब CIP रूल का कहानी यहीं पे खत्म। अब अगर हमें RS निकालना होगा बाइफेनाइल एलिन स्पाइरेन हेलिकेन्स का या एंसा कंपाउंड का, या तो ट्रांस कंपाउंड है इसका ऑक्टीन का, तो उन सब में RS निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें कायरलिटी रूल की जरूरत पड़ेगी। वो रूल मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस वाले में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, तो RS लगभग पूरा कंप्लीट है। अब आपका काम क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। सो इसके लिए मैं क्वेश्चन कुछ अरेंज कर रहा हूँ अलग से, वो आप उसको करिएगा। एंड कुछ मटेरियल मैं आपको भेज चुका हूँ, कुछ और भेजता हूँ, आप उसका RS निकालिए, ठीक है। सो ये आपका लगभग हमारा जो RS कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। जो स्पेशल टाइप के कंपाउंड है अभी पहले उनके बारे में बताना पड़ेगा, वो क्या होते हैं, तब उनका RS निकाल सकते हैं। उनको पढ़ा ही नहीं तो उनके बारे में क्या ही बताएंगे। सो वो अभी आने वाले हैं, तो उनका इंतजार करिए, वो आने वाले हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? सो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग करेंगे आगे वाले कंपाउंड का नेक्स्ट जो हमारा पढ़ना है टॉपिक, उसके बारे में बात करेंगे। सो आज की सभा यहीं तक, ठीक है। सब इसको रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लेना, और भी अपने से क्वेश्चन बनाकर ट्राई करिए। आप साइक्लिक बना सकते हो, उसका RS आप निकालिए, आपको खुद समझ में आएगा, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सो अभी तक यहीं, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।